नमस्कार। मेरे सामने एक 36 वर्षीय युवक, इनकी जन्म पत्रिका, इनकी हस्तरेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस तरह की गतिविधियां वर्तमान में बन रही हैं, क्या क्या रेखाएं इनकी कहती हैं, क्या क्या इनके पर्वत कहते हैं, किस प्रकार से उनके फल होंगे इनके जीवन में, ये सब यहाँ पर बताने वाली रेखाएं। उंगली की गहराई ज़्यादा, उंगली की लंबाई कम, यानी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची उंगली, मध्य से द्वितीय पर्वत सूर्य का जो है उससे मध्य से आगे चली गई है। तो ये ज़्यादा खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जल्दबाजी का शिकार जरूर होता है। नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, निश्चित रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, और उसमें जो सबसे बड़ी बात होगी उसमें उसका कारण होगा आपकी जल्दबाजी। वर्तमान की स्थिति में प्रथम पर्व पर चक्र बना है, ग्रहण शक्ति अच्छी है, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। सेकंड पर्व पर देखता हूँ तो किसी प्रकार के व्यवहारिक पर्व में खराबी नहीं है, व्यवहार भी व्यक्ति का संपूर्ण सही है। और तीसरा पर्व यहाँ पर धन का आगमन है, तो इसमें छोटी छोटी रेखाएं लग जाए, अपने आप से बस कह सकता हूँ धन के आगमन है। और व्यक्ति कौन नहीं चाहता अपने जीवन में आगे बढ़ रहा, तो वो आप बढ़ना चाहते हैं। सूर्य की उंगली के बाद देखिएगा, यहाँ भी प्रथम पर्व पर चक्र बना हुआ है, बहुत सुंदर। यानी कुल मिलाकर आँखों की अच्छी शक्ति, आँखों अच्छी स्मरण शक्ति, दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ने का आपका मादा, और साथ ही साथ किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं और कोई अग्निकांड का योग नहीं। यहाँ पर द्वितीय पर्वत पर ज़्यादा खड़ी रेखाएं नहीं है, जो कार्य क्षेत्र है उसमें सामान्य सा आपका एक तरह से स्थान है। तो तीसरा पर्व भी ठीक है, पिता का सहयोग भी आपको ठीक ठाक है। बात करता हूँ इसके बाद में, यहाँ शनि की उंगली के बीच का गैप, ये वाला गैप आपके जीवन के अंदर करा सकता है आपका परिवार से दूरी, उस समय पर जिस समय पर आपके पिता को आवश्यकता होगी आपके शारीरिक रूप से सहयोग करने की, धन के हिसाब से नहीं, शारीरिक रूप से। तो ये वो स्थिति है जो आपको परिवार से दूर ले जाकर घर बनवा सकती है, परिवार से दूर ले जाकर के आपके जीवन के अंदर नौकरी दिला सकती है, और या पिता से उस समय पर सेवा ना कर पाएँ जिस समय पर ऐसा कह सकते हैं कि भाई अपनी जीवनचर्या के ज़्यादा बिजी होने के कारण। शनि की उंगली को यहाँ पर देखता हूँ, शनि की उंगली अनुकूल स्थिति में है, प्रथम पर्व पर कोई चक्र का निशान नहीं है, कोई शंख की सी अनुभूति होती है, यानी कुल मिलाकर ये भी ठीक है पर्व। यहाँ सेकंड पर्वत पर खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य होता है, उसको कहते हैं प्रवाह। यानी जब वो सेकंड पर्व की रेखा, पर्वत पर रेखा ज़्यादा होती है तो धन का प्रवाह तेजी से होता है। तो धन का प्रभाव तेजी से नहीं है, अच्छी बात यह है कि कोई कर्ज के योग नहीं है। थर्ड पर्व है शनि का थर्ड पर्व, अभी ऊपर वाला पर्व भी ठीक, नीचे भी, यानी कुल मिलाकर रोगों का आपके जीवन के अंदर अभी कोई प्रवेश नहीं है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए, या साथ ही साथ आपके जीवन में आपका जो रोग है वो खान पान से संबंधित तो नहीं, तो ऐसा अभी यहाँ नहीं लगता। कुल मिलाकर अभी पत्नी के साथ भी संबंध बने हुए हैं, और संतान का सुख सहयोग भी प्राप्ति का योग यहाँ पर दिखता है। अभी मैं और जब आगे देखूंगा तो बताऊंगा पत्नी के या परिवार के साथ संबंध किस प्रकार के रहने वाले हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर कोई भी स्थायी रेखा मजबूती के साथ नहीं मिली। देखिए, जब इतनी इतनी छटकी सी रेखाएं हों, जिनको कहते हैं भाई एक मध्यम, सूर्य जब निकलता है तो उसका प्रकाश मध्यम होता है, तो मध्यम प्रकाश वाली ये रेखाएं आपके जीवन में अभी मुझे कोई मजबूती के धन के योग को नहीं दिखलाती है। तो ये अच्छा संकेत नहीं है, अभी धन का जो आप मादा समझते हैं वो अच्छा यहाँ पर नहीं है। सूर्य का पर्व देखिएगा, यहाँ पर सूर्य का पर्व है, इस पर कोई स्थायी रेखा नहीं, यानी आपके जीवन के अंदर कोई किसी प्रकार की बहुत ऐसी ऊंचाई नहीं मिलने वाली है जिससे कि आप जीवन के अंदर कोई विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर सकें, या कोई विशेष प्रकार से आपको किसी प्रकार का योग ऐसा मिल सके जिससे आपके जीवन में उन्नति तरक्की बन सके। अब बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर बन रहे छोटे से एक्स के बारे में। यहाँ देखें तो इसको ना तो ये सूर्य के पर्वत से संबंध बनाता है, ना ही ये छोटा सा एक्स आपके जो है बृहस्पति पर्व से संबंध बनाता है। यहाँ पर ना सूर्य का ना शनि का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस पर्वत पर। ये मध्य में है, मध्य का एक्स का चिन्ह का मतलब
एक रेखा गई कहाँ देखती है? सूर्य की तरफ, भाग दौड़ कराएगी। दूसरी तरफ कहाँ देखती है? धन की तरफ, धन के लिए भाग दौड़ कराएगी। बस इस एक्स का चिन्ह का यही मतलब है, इससे ज़्यादा कोई बुरी अनुभूति नहीं समझी जाइए। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में, वो है आपका धन का पर्व। और धन के पर्व पर इस समय पर भी जो रेखाएं जाती हैं उनका ज़्यादा तेज प्रभाव नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये भाग्य रूपी रेखाएं हैं जो आपके जीवन में निरंतर रूप से धन के आगमन आपको देती रहेंगी। इतनी रेखाओं से ये बात जरूर है। ये आने वाले भविष्य में बहुत शानदार रेखाएं बनेंगी। अगर ये रेखा एक दूसरे पर काट कर नहीं गई और इसी तरीके से बनती रही तो निश्चित रूप से व्यक्ति करोड़ों रुपये का मालिक होता है। तो ये अभी बनने वाली रेखाएं हैं और मेरे अनुमान से, जो मेरा अनुभव है उससे, ये बहुत अच्छी रेखाएं आपके जीवन में बनने वाली। जितनी मजबूत खड़ी होती जाएंगी उतने आपके अच्छे साधन बनते जाएंगे। जीवन में इसमें बनने में 4 से 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व पर। यदि बृहस्पति के पर्व में देखते हैं तो कहीं चतुर्भुज जैसी अनुभूति को बताता है ये यहाँ पर कुछ चिन्ह। यानी कुल मिलाकर अगर ये यहाँ पर चतुर्भुज आपके जीवन में बन गए स्पष्ट रूप से, अभी तो बने नहीं हैं, ये तो सिर्फ पैतृक संपत्ति मिलने वाले सहयोगों को दिखलाते हैं, लेकिन स्वयं की संपत्ति भी आप अपने जीवन में बना पाएंगे क्योंकि ये रेखाएं आके इसमें जाकर के चतुर्भुज बनेंगी। ये ईश्वर के प्रति आस्था की रेखा है, ये ज्ञान की रेखा है, ये धन के निरंतर आगमन बनाने की रेखा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा, इसका यहाँ इस तरीके से टूटना ये अच्छा संकेत नहीं होता। इसका कारण कई तरीके से बोला है। मैंने बताया है कि हृदय रेखा हृदय अंगनी रेखा होती है। हृदय अंगनी रेखा यानी हृदय रेखा यदि आप बात करें और इस प्रकार से वो पीछे टूटने लगे तो ये बात जरूर है कि पत्नी के साथ तालमेल में परेशानी का सामना तो अवश्य होगा ही होगा। पत्नी के साथ टकराव अवश्य होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो ये दोनों बात यहाँ पर दिखलाई देती है। अभी कोई बड़े रोग के संकेत नहीं है। यहाँ से निकलकर मंगल से इस रेखा का संबंध भी पत्नी के साथ में झगड़े को, झंझट को, तनावपूर्ण विवरण के लिए ये सब बातें यहाँ से जानी जाती है। तो ये भी संबंध यहाँ दिखाई दिया, तो थोड़ा वो तालमेल में उसमें आपको बना करके चलना होगा। अब बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। अगर निम्न मंगल पर्व की मैं देखता हूँ तो इसमें बहुत सारी रेखाओं का एक साथ संघर्ष सा बना हुआ है। पूरे पर्वत के अंदर बहुत सारी रेखाएं संघर्ष रूपी रेखाओं के रूप में है, यानी इनको कर्म रूपी रेखा बोलूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए, मेहनत करने की आप में मादा है, मेहनत आप करना चाहते हैं, ये सब रेखाएं दिखाई देती हैं। और क्योंकि ये यहाँ पर छोटी छोटी मंगल रेखाएं जो खड़ी हैं उनको भी काट कर जाती हैं तो आपकी मेहनत पर पानी फेरती हैं, यानी आप जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको धन के आगमन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये अपने आप में अच्छा मंगल पर्वत नहीं है क्योंकि ये मेहनत से धन नहीं दे रहा है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से मैंने बोला मंगल पर्वत से निकल कर के बुद्धि रेखा और पूरे हाथ को पार करके जाए तो इसके संबंध कई प्रकार से हो गए। यहाँ से रेखा चली, फिर ये यहाँ से चली, फिर ये यहाँ से चली, यानी इसको ऐसा कह सकते हैं कि वही व्यक्ति अपने जीवन में भाग दौड़ का शिकार तो होना ही है। यदि आपको अपने जीवन में अगर आप चाहते हैं विदेशों से जुड़ कर के और धन आगमन प्राप्त करना तो वो संकेत भी आपके लिए यहाँ पर हैं। यानी आप अपनी शिक्षा के स्तर को या अपने काम के स्तर को अगर संबंध बनाए तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति घर से ही 5, 7, 10 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर जाकर के अपनी नौकरी को, अपने काम को करता है। कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा भी लाभ उठा लेता है। तो ये इस तरह का यहाँ पर चिन्ह है। अब बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बाद में आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत, और यहाँ पर यदि देखें तो इस मंगल पर्वत में क्या पहुँच गई आपकी बुद्धि रेखा। क्या करेगी? मुकदमा नहीं करेगी, झगड़ा नहीं करेगी, मजबूत करेगी मन की शक्ति को। दूसरा, डिसिप्लिन, व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल एकदम अपने काम के प्रति पूरी तरह से सजग होता है और बिल्कुल नियम से काम करने के लिए अपने आप को झोंक देता है। तो इस तरह का मंगल पर्वत है, कोई झगड़े झंझट और मुकदमे का झगड़ा नहीं है। अब बात करता थोड़ा सा व्यक्ति, क्योंकि मंगल है ये, थोड़ा सा व्यक्ति तनाव वाला होता है, कह दिया तो कह दिया। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं को टूट टूट कर चलती है। अभी दिमाग में योजना है, क्या करें, किस तरह से करें,
रोग के संकेत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में योजनाएं चल रही हैं कि कैसे करें। किसी तरह की नीचे वाला पर्वत में कोई चिन्ह नहीं, कोई खान पान, बुरी लत, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ती। चरित्र से पूरी तरीके से मजबूत व्यक्ति है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा को, और वो है सिर्फ आपकी बुध रेखा। यहाँ पर अभी इसकी शाखा ये निकली, ये दूसरी मजबूत बुध रेखा नहीं, अभी कोई निर्णयात्मक क्षमता मजबूत नहीं। तो इसका सवाल मैं जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि ये शुक्र पर्वत से निकल के रेखा मिल जाए भाग्य में, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को पैतृक रूप से भी संपत्ति मिलती है। तो ये इस तरीके से रेखा हुई। केतु पर्वत पर ज़्यादा किसी प्रकार की पूजा पाठ का संकेत नहीं है, कोई अचानक से धन नुकसान के संकेत नहीं, कोई अचानक से रोग के संकेत नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये इस तरीके से पैतृक संपत्ति मिल रही है आपको, उसका सहयोग दिखाई पड़ता है। अब बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा के साथ एक शाखा यहाँ लगी और एक शाखा आपकी यहाँ से लगी। ये भाग्य रेखा के साथ शाखा लगी, किस जीवन में लगी, किस एज में लगी, अभी लगी, यानी ये दूर स्थान से जाने को कहती हैं। दूर स्थान से जुड़िएगा, वहाँ से नौकरी करिएगा, उन्नति प्राप्त करिएगा। आगे जो भाग्य रेखा जा रही है अभी बहुत मजबूत और गहरी नहीं बन रही है, हल्की सी स्लाइड है, इसमें अभी ऊर्जा आनी बाकी है, और वो ऊर्जा जब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो आपके जीवन में और अच्छी तरीके से आप अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। तो ये भाग्य रेखा है। पर्वत भी ज़्यादा ऊर्जित नहीं था, सही सामान्य रूप से ये कोई ज़्यादा अच्छे धन कमाने वाले आदमी का हाथ नहीं है, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हाथ है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व को यहाँ देखें तो कुल मिलाकर के ये अच्छा खासा उठा हुआ पर्वत है। जब पर्वत ऊर्जात्मक होता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का, परिवार के सहयोग का साथ मिलता है, साथ ही साथ व्यक्ति में ऊर्जा होती है काम करने की, और अच्छा होता है तो एक तरीके से मैं कहता हूँ पुरुष शक्ति भी मजबूत होती है। तो ये सब शुक्र पर्व यहाँ पर अच्छी तरीके से है। कोई विशेष संसाधन नहीं है, लेकिन पीछे से संसाधन अभी ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप अपने संसाधन अभी बनाएंगे क्योंकि आपकी भाग्य रेखा ऐसा बोलती है। बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा जा कर के और यहाँ से पितृपक्ष से चली गई, और यहाँ अंदर की तरफ ये पितृपक्ष से संपत्ति मिली। कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि यहाँ 77-78 वर्ष की अभी आयु रेखा है, और आगे ये जीवन में बनती रहती है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। संतान रेखाएं पत्नी के हाथ से ज़्यादा लगती है, आपसे तो संतान उत्पत्ति की रेखा स्पष्ट नजर आती हैं। तो ये तो मैंने आपका सारा हाथ पढ़ा है। अब निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि आपके जीवन के अंदर अच्छी उन्नति तरक्की करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी पहलू नज़र नहीं आ रहे, तो उसके लिए मैं कुछ सावधानियाँ या क्या क्या चीज़ें हैं वो बताऊँगा आपको। आने वाला समय कैसा रहेगा, देखिए जो स्थिति आपकी वर्तमान में है उसको मैं खराब नहीं मानता, और अब से लेकर कम से कम 5 साल तक, 4 साल तो पक्का ही समझिए कि 2025 तक तो निश्चित रूप से मैं आपको कहूँगा किसी भी तरह का परिवर्तन ना करें, वरना भारी नुकसान आपको सहना पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके जीवन में कुछ हलचल पैदा हो जाए। तो आने वाला समय यहाँ 2025 तक अच्छा है। उसके बाद की स्थितियों को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी रेखा राहु रेखा बनकर काटने लगे आपकी सूर्य रेखाओं को, आपके पर्वत को या शनि पर्वत को। तो अभी 5 साल तक आपकी जो स्थिति है इस पर ही आप रहें, और इसी पर कायम भी रहें, इसको आराम से करते रहें। पैसे की स्थिति जीवन में कैसी है, शनि पर्वत की रेखाओं को मैंने बताया था, अगर वो लंबी हो जाएंगी तो करोड़ों रुपए का व्यक्ति मालिक होगा। तो सवाल 55 वर्ष के बाद तो अच्छी रेखा दिखाई देती हो, और ऐसी भी नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाएगा व्यक्ति, तो ठीक स्थिति है, कोई ख़राब नहीं है। किस क्षेत्र में जाना चाहिए एवं प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं, देखिए प्रसिद्धि का तो हाथ अभी कहीं का बना रही है। जहाँ तक सवाल है कि भाई क्षेत्र में अभी किसी व्यवसाय में कृपया करके मेरी माने तो बिल्कुल भी ना जाइएगा, कम से कम 5 साल तो मत जाइए आप, क्योंकि अब अगर आपने ऐसे में कोशिश की तो अब यहाँ पर कहीं पर व्यापारिक रेखाएं आपका साथ नहीं देंगी, और आपका जुड़ा हुआ धन और परिवार का जुड़ा हुआ धन ठिकाने लग जाएगा। तो उस तरह का यहाँ पर कुछ नहीं, कोई प्रसिद्धि का योग भी नहीं है। संपत्ति का योग का आपने पूछा है, तो संपत्ति की कोई परेशानी नहीं है, संपत्ति सब आपके पास बन जाएगी।
घर परिवार के लिए, क्योंकि वो रेखा ऊपर खुली हुई थी, तो ऐसा है कि उसमें कभी कभी देखना बात है कि व्यक्ति जब क्रोध में आ जाए, क्योंकि डिसिप्लिन रेखा आपके हाथ के अंदर है, तो उस समय व्यक्ति फिर परिवार में वालों से भी झगड़ सकता है, भाई बहनों से भी झगड़ सकता है, माँ बाप की बात की अवहेलना कर सकता है। पत्नी के साथ तो बहुत मैं ऊपर भी बोल चुका हूँ, और कुल मिलाकर मैंने रेखा मंगल से निकालकर हृदय रेखा को काट भी दी थी, हृदय रेखा टूट भी रही थी। तो पत्नी के साथ तो बिल्कुल तालमेल बना करके खास तौर से चलिए, तलाक की कोई बात नहीं है। तो पत्नी और परिवार के साथ में, खासतौर से ससुराल के साथ भी आप सब पक्ष अच्छा मजबूत बना कर चलिए, क्योंकि उनसे आपको परेशानी जरूर आ रही होगी। किस क्षेत्र का व्यवसाय करना चाहिए? जो भी व्यवसाय आप जब उस समय जीवन में करें तो निश्चित रूप से या तो जन्म पत्री दिखलाने या हस्तरेखा, तो उस समय पर बताऊंगा आपको। लेकिन जब भी व्यापार जुड़ेगा ये बात पक्की है कि उसके अंदर कोई ठिया नहीं बनेगा, कोई दुकान पे बैठकर आप माल नहीं बेचेंगे, जो भी बनेगा उसमें सप्लाई अवश्य आएगी। तो ये अब की स्थिति है। क्या करें आप? जो आपके जीवन के अंतर्गत आपको ऐसे व्यक्तियों का विवाह भी देरी से ही होता है, तो कुल मिलाकर आपके जीवन में आप एक फायर ओपल पहनिएगा। यहाँ फायर ओपल पहनिए, इससे आपके संसाधन बढ़ेंगे, घर में सुख शांति बढ़ेगी, और साथ ही साथ दैनिक उन्नतियाँ आपको प्राप्त होंगी। और साथ ही पढ़िए संकट नाशन गणेश स्रोत और रुद्राष्टकम, बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राष्टकम और संकट नाशन, और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 3 माला या 5 माला का जाप करिए। इतना करिए, फिर आप में जीवन में तरक्की प्राप्त करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। नमस्कार।